एवरीवन। सो आज हम फर्स्ट सेम का बीए फर्स्ट सेम का ठीक है सिलेबस डिस्कशन करेंगे। एंड फिर हम पीवाईक्यू की बात करेंगे। पीवाईक्यू में क्या है, अप्रोच क्या है एग्ज़ाम की। एंड आल्सो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे पीवाईक्यूज़ के पेपर हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है उसके बारे में, क्या कैसे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिलेबस, अप्रोच, कंटेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी का है ये सिलेबस है। अब सिलेबस में हमने देखा है कि 2 पेपर हैं, मेजर वालों को दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। एंड जो माइनर का सीन है, माइनर में हमें पढ़ना है सिर्फ पेपर 1, ठीक है। सेमेस्टर 1 में अगर जिसका माइनर है उसको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, क्लियर। नाउ जो पेपर 1 है वो पेपर 1 सोर्स एंड टाइमलाइन ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमें पढ़ना है सोर्सेस क्या थे हिस्ट्री के हमारे एंड टाइमलाइन क्या थी। ओके, अब टाइमलाइन की बात की जाए तो टाइमलाइन तो हमें कुछ खास नहीं मिलती है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज में हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे हमें पढ़ना है सबसे देखो, सोर्सेज की बात की जाए तो पूरा एक यूनिट में सोर्स के बारे में ही मुझे पढ़ना है। अब अगर पूरी यूनिट, हाँ, और देखो जब हम नए नए आते हैं यूनिवर्सिटी में तो हमें लगता है कि अब भाई सिलेबस पूरा हमें कंप्लीट ही करना होगा। कुछ सीन ऐसा नहीं होता है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में अगर हम 2 यूनिट पढ़ लें अच्छे से तो हमारा पूरा पेपर एकदम A1 जाएगा। समझ में आया? चूँकि मैं पेपर दे चुका हूँ इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट 1 है उसमें हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ना है। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है, देखो जो आर्कोलॉजिकल, देखो आर्कोलॉजी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे अब बात की जाए कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, तो स्टोन एज के जो टूल्स हैं वो हमें बताते हैं कि स्टोन एज में लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा था, लोग क्या यूज करते थे। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, मैं अभी बात कर रहा हूँ अप्रो सिलेबस पे, तो सब सिलेबस समझ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ये मैंने इसलिए ऐसे अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर और माइनर दोनों के लिए। मेजर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 5th सेमेस्टर में इसको पूरा एक समझ लो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको तो आप अभी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टोन एज के टूल के बारे में। और जो भी सील्स रही हैं, क्वाइंस रहे हैं, इनको खूब अच्छे से, चाहे आप जाके कोई वेबसाइट, कोई अच्छी सी वेबसाइट हो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या एक बुक आती है बिमल चंद पांडे की जिसको बोलते हैं BC पांडे। देखो बुक को अगर बताना चाहूँ तो मैं बहुत सारी बुक्स बता सकता हूँ, लेकिन ये एक है इजी टू अंडरस्टैंड बुक, ठीक है, तो BC पांडे ले सकते हो। बाकी जो सीरीज यूरीज आती है ना उससे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी रहती हैं। एंड क्या यकीन है उसका मतलब कंटेंट समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे दोस्त लाते थे तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत तो देखा ही है। और दूसरी यूनिट है, अब आर्कोलॉजिकल सोर्स हो गया। देखो आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या होते हैं, क्वाइंस होते हैं, मोमेंट्स होते हैं एंड टूल्स होते हैं। और लिटरेरी सोर्स में क्या है, जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, जैसे वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, हिस्टोरिकल लिटरेचर, बायोग्राफीज़, इतिहास, पुराण, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इनको भी आप, जैसे अगर वहाँ मान लो ये पूछ लिया कि आप स्टोन एज के टूल्स के बारे में लिखो, तो जो मैम ने टूल्स पढ़ाए हैं या आपने कहीं से टूल्स जो पढ़े हैं उनको आप देखो। बहुत लोग बोलेंगे कि अगर पेज भर के आओगे तो नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, टू बी वेरी हॉनेस्ट। अगर आप पॉइंट करके अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड
थर्ड यूनिट जो है उसमें हमें स्टोन एज के बारे में अच्छे से पढ़ना है और मेटल एज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप कम टाइम में, और चूँकि सब लोग यार कम टाइम में ही पढ़ के पेपर देने जाते हैं, तो आप 2 यूनिट पढ़ लीजिएगा और हो सकता है थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपके अगर 2 यूनिट आप अच्छे से करके आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, समझ में आया? क्योंकि यार 5 क्वेश्चन उसी में से रहते हैं, 3 क्वेश्चन तो उसी के रहते हैं 2 ही यूनिट से, और 3 या 4 क्वेश्चन शायद 2 ही यूनिट से आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए क्या ही जग मारना भाई, पूरा पढ़ना, ठीक है। हाँ, और इसमें जो यूनिट 5 है, सॉरी 4 है, 4 में क्या है, आयरन एज, और फिर आयरन एज 600 BC से 600 CE तक, और फिर 600 CE से राजपूत पीरियड तक। काफ़ी इजी है और काफ़ी, मतलब मैंने देखा है जहाँ तक, जब मैंने पढ़ा था, तो इसके बारे में कंटेंट हमें काफ़ी कंटेंट मिल भी जाता है, इजी टू, जल्दी ढूंढना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब जो मेजर वाले हैं भाई, जो माइनर वाले थे उनका काम ख़त्म। अगर आप माइनर के हैं तो आप अभी तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा जो माइनर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मेजर वाले हैं तो इसको काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि मेजर वालों को आगे हिस्ट्री पढ़ना भी है अच्छे से। तो उनका जो, देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले देखो एग्ज़ाम की अप्रोच को अगर हम समझ जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाता है। अब ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने, स्टेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिया और द सेंचुरीज। अब यूनिट फर्स्ट में क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थन इंडिया। वही सब सारी चीज़ें जो आपने 12th में पढ़ी थी होगी, अगर आपका सॉरी आर्ट्स रहा होगा तो। मैं कहूँगा इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना। ये हम लोगों की एक बेट लगा लो, कंफर्म है आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा, इसको महाजनपदास को खूब रट रहे हो ना, बहुत काम आएगा। इसको देख लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक। मगध के बारे में पढ़ लेना। देखो मगध के बारे में पढ़ना कम, सुनना ज़्यादा, मतलब मगध की स्टोरीज थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वहाँ स्टोरीज भी लिख दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। क्योंकि देखो भाई, स्टोरीज का मेन मोटो का है, अगर आप पॉइंट बना के लिखते हैं तब भी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर स्टोरी की फॉर्म में जिसको नहीं याद हो रहा है, उसको थोड़ा स्टोरी बना के याद कर लो कि मगध में कैसे हुआ था, मगध में कैसे हुआ था, और बिम्बिसार, चाणक्य, ये सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी देखते हैं, सबसे पहली शूद्र डायनेस्टी थी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी, ओरिजिन, महावदम नंद, ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको तो यार पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, और मैम पढ़ाती भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर क्लासेस नहीं कर पाए हो तो काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हो, ये भी बहुत ही सत्य है, ठीक है। बाकी आप किशोरी में बैठ के चाय पिएं और मेरे वीडियोज़ ना देखें तो ये भी प्रॉब्लम करेंगी आपको, आपको नहीं लगता है। बिंदुसार को पढ़ लेना, चंद्रगुप्त को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज मैम जब पढ़ाएंगी, अगर आपने क्लास किया होगा तो मैम बताएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पेपर में दिख भी सकता है, ये भी दिख सकता है। अशोक, अशोक देख लेना, अशोक से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही, इसको भी IMP पे रख लेना, ठीक है। बाकी जब अशोक पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि देखो मौर्यन डायनेस्टी जब पढ़ोगे तब अशोक, सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा हैक्टिक है नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि अब मैंने ये तो बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पढ़ाई करते टाइम आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें आप कुछ पढ़ें, कुछ देखें तो उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये होती है प्रूफ। पेंसिल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन होनी ही चाहिए यार। हाईलाइटर होती है, थोड़ा एक डेकोरम बना रहता है कि किसी चीज़ को हाईलाइट कर लें तो बाद में पता चला कि इम्पॉर्टेंट थी। एक रूलर भी होनी चाहिए। नाउ सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क है। अब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 35% सिलेबस को निपटा देंगे। उसके बाद 45, देखो जिनके पास कम टाइम है, जिन्होंने अभी तक सिर्फ किशोरी में चाय पी है और बाकायदगी की है, उनके लिए सिर्फ यही है, ठीक है।
इतना ही कर लेंगे, इतना ही कर लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन भाई जिसको अच्छे मार्क्स लाना है वो थोड़ा सा इस पोर्शन पे भी आ जाएंगे। मतलब मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप पूरा पढ़ के जाइए, आप 1 2 3 यूनिट पढ़ के जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। PYQ पे भी आ जाते हैं। अब ये जो पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट का ये PYQ है, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट का PYQ देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, देखो अब थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है चेंज हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, मगध मैंने बोला था ना, मगध, महापद्मनंद, ये सब आएगा। देखना मौर्य प्रशासन की मतलब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा। इसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और देखो काफ़ी ये जो महा जनपदास थे उसमें का है, 2 ही पूछा है। इसको भी पढ़ोगे पूरा तो आ ही जाएगा। हाँ देखो, मैंने बोला था कि अभी बोला था बिंदुसार पढ़ लेना, बिंदुसार भी मिल ही गया। कौटिल्य, जब आप अशोक पढ़ोगे तो उसमें कौटिल्य ही आ जाएंगे। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि इन चीज़ों को पढ़ के आप अच्छे से कर सकते हैं। कपिलवस्तु, पता नहीं क्या लिखा है, मौर्य, ठीक है। नाउ अब चलते हैं सेकंड पेपर के लिए। दिख नहीं रहा होगा, क्वालिटी बढ़ाओगे दिख जाएगा। आपको शिकायतें बहुत ज़्यादा रहती हैं। देख लो भाई, मैं बोलूँगा नहीं, अच्छे से देख लो। वैदिक सभ्यता, इसको पढ़ लेना, मैंने भूल गया था। हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी करोगे तुम, ठीक है। और ये यहाँ की चीज़ें अपडेट भी होती रहती हैं। हाँ, जैन धर्म पढ़ लेना भाई, अगली बार जैन धर्म, जैनिज्म से क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी आएंगे। जब मैं था तब आए थे, इस बार भी आएंगे। और इंस्क्रिप्शन, मैंने बोला था इंस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। इंस्क्रिप्शन 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 लिख लो, दिमाग में बसा लो, आगे भी काम आएगा आपको, अभी भी काम आएगा, ठीक है। बाकी जिसका दिमाग अभी भी किशोरी में लगा है वहाँ से लौट के आओ फिर। महाभारत लिटरेचर ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन चाह क्या रहा है उसको समझो। अब यार अभी मैं थैंक यू कैसे बोल सकता हूँ, नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सी यहाँ बकैती समझा दे रहा हूँ, बाकी समझना होगा समझना, नहीं तुम्हारे लिए थैंक यू है, तुम जा सकते हो। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, जिनको समझना है वो शांति से समझो। देखो जब एग्ज़ाम लिखने जाना तो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्पेस इधर उधर मत छोड़ना। बिकॉज अब जब टीचर चेक करता है तो उसे भी पता चलता है भाई तुम सिर्फ भरने आए हो काफ़ी। तो कुछ सीनियर्स आपको बताएंगे सिर्फ पेजेस भर के आओगे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वहाँ मत जाना भाई। मेरा भी कटा था, आपका भी कटेगा। सो प्लीज़ जो भी लिखना ऐसे लिखना कि समझ में आए। हाँ, फैक्ट खूब सारे ऐड करना, अगर आपके पास फैक्ट हैं तो खूब ऐड करना। अगर चाहो तो तुम मगध का भी मैप बना देना, इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। और चाहना अगर तुम तो थोड़े बहुत सोर्सेज ऐड कर देना। ये मैं एग्ज़ाम लिखने की अप्रोच बता रहा हूँ, कंटेंट में बता चुका हूँ। कंटेंट में BC पांडे अगर होगी तो पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे कंटेंट जाना तुम गूगल पे करना। आपको देखो ChatGPT से ना पढ़ना, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन जा जाके वहाँ से गूगल से अच्छी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से पढ़ना, आपको मज़ा आएगा भी पढ़ने में। और महाजनपदास का थोड़ा सा यार मैप वैप बना देना। और ये क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इंस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना। एग्ज़ाम का मैं अप्रोच बता चुका हूँ कि कैसे करना है, लिखना है, ठीक है। 2 पेन ले जाना, बहुत ज़्यादा सजाने के चक्कर में पढ़ना कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। बाकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। मार्क्स कैसे भी हैं पर एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो अब मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर योर अटेंशन, हियर इज़ अ ग्रेट ईयर, ग्रेट सेमेस्टर, ठीक है। थैंक यू अगैन। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आई कैन हेल्प यू, एंड मैं आपको मिल जाऊँगा। नाम नहीं बताऊँगा लेकिन मिल जाऊँगा, ठीक है।
बाय।